आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सर मिराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एडोब फोटोशॉप की एक और नई क्लास देने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एडिटर्स का लोगो किस तरीके से बनेगा। इससे पहले भी एक क्लास में मैंने आपको एडिटर्स का एक लोगो बताया था, वो डिफरेंट था, और आज की क्लास में थोड़ा डिफरेंट लोगो बनाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके फ्रेंड्स तक बआसानी पहुंच जाए। लास्ट टाइम आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाए हैं फोटोशॉप में। इसके अलावा भी बहुत सारी फाइलें बनाई हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उसको। सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू फाइल ले रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने ये एडिटर्स का लोगो बनाया था, आज मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाऊंगा, तो वो भी देख लें वो किस तरीके से बनेगा। न्यू फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। सेम लास्ट प्रैक्टिस की तरह मैं प्रिंट में आ रहा हूँ यहाँ पे, और A4 साइज पेपर ले रहा हूँ लैंडस्केप पोजीशन पे। इंचज़ आप कुछ भी कर देंगे, स्केलिंग इंचज़ मिलीमीटर है कुछ भी। अभी फ़िलहाल हम कोई स्केलिंग पे इतना काम नहीं कर रहे हैं, जस्ट लोगो क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे, व्यू में आऊँगा, फिट ऑन स्क्रीन करूँगा तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे आप आके एक न्यू लेयर ले लें। अब यहाँ मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक सर्किल ड्रॉ करूँगा, एलिप्टिकल मार्की टूल, और वो लेने के बाद मैं यहाँ पे न्यू सिलेक्शन पे आ रहा हूँ। फेदर इसका 0 है। एक सर्किल मैंने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करा है। शिफ्ट और स्पेस बार से, शिफ्ट से एक्यूरेट आएगा, स्पेस बार से सर्किल मूव हो सकता है। इस तरीके से आ चुका है ये। अब मैं इसको क्या करूँगा, इंटरसेक्ट कराऊँगा, इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई है शिफ्ट से, और इसको बीच से इंटरसेक्ट करना चाह रहा हूँ। इस तरीके से। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये नोट कर लें, देखिए मैंने इंटरसेक्ट करा है ये, और ये थोड़ा टेढ़ा आ रहा है। अगर इस चीज़ को सही करना हो तो आप क्या करेंगे, व्यू में आप आएंगे और रूलर पे क्लिक कर लेंगे। कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट की थी रूलर की, स्केल आ जाएगा यहाँ पर एक। तो रूलर को क्या करूँगा मैं, यहाँ पे आके एक माउस ला के बटन प्रेस करके एक गाइडलाइन होती है उसको आप यहाँ पे रख देंगे। इससे आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि जितना साइज़ ऊपर आ रहा है उतना नीचे आ रहा है। इससे मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगी जब मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कराऊंगा शिफ्ट प्रेस करके। तो इस चीज़ का ख्याल रखूँगा कि ये जो इंटरसेक्ट आ रहा है ये बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये बराबर आ रहा है, इसी तरीके से इसको भी मैं कोशिश करूँगा। ये गाइडलाइन आ रही है और इसको इतना बड़ा करूँगा। शिफ्ट की मैंने इस वक्त छोड़ दी है, और इसको और मिलाऊंगा यहाँ पे। अभी देखें ये बिल्कुल सीध में आ चुका है इस तरीके से। अब इसको गाइडलाइन हटानी हो तो व्यू में आप आएंगे, शो गाइड्स पे टिक हटा देंगे। कंट्रोल सेमीकोलन इसकी शॉर्टकट की होती है, और रूलर हटाना है तो कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट की होती है, रूलर। अब इसमें मैं यहाँ पे ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ, ऑल्टर बैक स्पेस कर और डी सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल टी करूँगा, एडिट में फ्री ट्रांसफॉर्म। और अगर इसकी वेट आपको किसी वजह से कम करनी है तो आप करना चाहें कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी वेट कम कर दी, उसको यस कर दिया। अब इसकी मुझे एक डुप्लीकेट चाहिए, तो डुप्लीकेट के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल जे करूँगा। मैंने आपको ये बताया था कि आप लेयर में आके यहाँ पे और
डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो उसकी डुप्लीकेट लेयर आ जाएगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे एडिट में आके फ्री ट्रांसफॉर्म करूँगा, कंट्रोल टी। अच्छा, अब एक चीज़ ये नोट करें कि यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया हुआ है और यहाँ पे मुझे एक बीच में एक सेंटर पॉइंट चाहिए। सेंटर पॉइंट होता है, इसमें आ नहीं रहा, शो कराना है। इसकी वजह ये, अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ये रोटेट इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर, सही है। तो कंट्रोल टी करा मैंने, ट्रांसफॉर्म। एक इसका सेंटर पॉइंट शो होता है, वो कहाँ से होगा वो देख लें। एडिट में आप आएंगे, यहाँ पे आएंगे प्रेफरेंसेस, अच्छा पहले आप इसको कैंसिल कर दें यहाँ पे। अब आप एडिट में आएंगे, नहीं तो ऑप्शन शो नहीं होंगे। प्रेफरेंसेस में आएंगे, जर्नल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की होती है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो में आपको कहाँ पर आना है, यहाँ पे हम चेक करते हुए आ रहे हैं। आपको आई थिंक इंटरफेस से, वर्क स्पेस से, जर्नल में आना है। यहाँ पे यूज़ न्यू डॉक्यूमेंट स्काइप व्हेन प्लेसिंग, इंटरफेस में क्या आ रहा है, यहाँ पे नहीं आना। वर्क स्पेस, टूल्स में यहाँ पे एक टिक लगाना है, ये देख लें। आपको टूल्स में आना है, शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म, इस पर टिक लगाना होता है। ये अब जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनमें आपको ये करना पड़ता है, पहले के सॉफ्टवेयर में करना नहीं पड़ता, तो आप ओके कर दें। अब जब मैं यहाँ पे कंट्रोल टी करूँगा फ्री ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट आपको इस जगह पे दिख रहा होगा। ये बहुत काम की चीज़ होती है, जहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है वहीं से आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो इस सेंटर पॉइंट को मैं उठा के यहाँ नीचे की तरफ लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पे लेकर आया मैं, और बल्कि थोड़ा सा और नीचे लेकर आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ से जब ऑब्जेक्ट को रोटेट करूँगा तो देखें इस तरीके से रोटेट हो रहा है। अगर इस सेंटर पॉइंट को मैं और थोड़ा नीचे की जानिब कर देता हूँ तो ये और रोटेट हो रहा है इस तरीके से। मैंने एक अंदाजे से इसको सेंटर पॉइंट को रखा हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको रोटेट करा दिया, और इंटर कर दें, यहाँ पे क्लिक कर लें, ये आ गया ऑब्जेक्ट। अब सेम मुझे इसकी डुप्लीकेट इस साइड पे चाहिए, राइट साइड पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वही कंट्रोल जे करने, डुप्लीकेट शॉर्टकट की बताइए आपको, कंट्रोल टी करने, ट्रांसफॉर्म, एडिट में फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी। देखें ये जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं ये तो मुझे पता है, पर मेन्यू से कराने का मकसद ये कि ताकि आपको स्क्रीन पे क्लियर दिखे। अब इसको मुझे फ्लिप करवाना है, यानी कि ये इस साइड पे है, इस साइड पे चाहिए, तो राइट क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्लिप हॉरिजेंटल, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और अब मैं इसको शिफ्ट की प्रेस के साथ यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा इस जगह पे और इंटर कर दूँगा, यस। अच्छा, अब एक चीज़ ये नोट कर लें, ये जो सेंटर वाला है ना, मुझे इन दो के दरमियान में ही चाहिए एक्यूरेट। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप फर्स्ट वाली लेयर में आए, शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे 3 वर्टिकल लाइन्स आ रही हैं, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर, सही है। और ये मैं आपको लास्ट क्लासों में भी काफ़ी बता चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल होता है। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा इन दो लेयर के बिल्कुल दरमियान में आ चुका है। तीनों लेयर को आप मर्ज कर देंगे, लेयर में आके मर्ज किया, कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की होती है, ये आ गया पूरा इस तरीके से। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसी लेयर में रह के मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, बल्कि एक न्यू लेयर ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ। स्पेस बार से मैं यहाँ पे आया इस तरीके से, और इसमें मैं यहाँ पे वाइट कलर फिल कर दूंगा, कंट्रोल बैक स्पेस, उसके बाद डी सेलेक्ट कर दें। अब इसी की
ऑब्जेक्ट की मुझे डुप्लीकेट चाहिए, तो मैं ऑल्ट की प्रेस करके नीचे ड्रैग कर लूँगा शिफ्ट के साथ, और एक और चाहिए, एक और ले लूँगा इस तरीके से। और तीनों को मुझे अलाइन कराना है, तीनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट है क्योंकि बिल्कुल सही दिख रहा है ये। तीनों को आप सिलेक्ट करके लेकर जाना चाहें जा सकते हैं। तीनों लेयर को आप मर्ज कर देंगे, लेयर में आके मर्ज लेयर। अच्छा, जब आप इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आपकी जो वाइट कलर की लाइन है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, इससे अंदर ही होनी चाहिए। देखें, आपको भी ऐसा लग रहा है कि वाइट लाइन यहीं पर है जबकि बाहर भी निकल रही है। अगर मैं बैकग्राउंड का कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि कितनी आउटलाइन बाहर आ रही है। मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा। ये कलर ले लेता हूँ, बैकग्राउंड का कलर मैंने चेंज किया ऑल्टर पे स्पेस करके, तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे लाइंस इस टाइप की आ रही हैं। तो करना क्या है, ऊपर ये लाइंस आ रही हैं, ये मुझे इनसाइड करनी है इस ब्लैक वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये लाइंस आपकी ऊपर होनी चाहिए और ये ऑब्जेक्ट नीचे होना चाहिए। तो आप इस लाइंस वाली लेयर पे आएंगे, वाइट लाइन पे, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो लाइंस थी वो इसके इनसाइड हो जाएंगी। दोबारा देख लें, आप राइट क्लिक करेंगे, इसी जगह पे रिलीज क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हैं, वो रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा सेम ये ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा होगा आपके पास, लेयर्स में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास क्रिएट क्लिपिंग मास्क। इसकी शॉर्टकट की भी होती है ऑल्टर कंट्रोल जी, और इसको आप यहीं से रिलीज भी कर सकते हैं। तीसरा जो इसका ऑप्शन होता है, उसके लिए आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे और दोनों लेयर के दरमियान में एक ऑप्शन आएगा, जिसे आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे और माउस क्लिक करेंगे लेफ्ट का, तो ये भी इनसाइड एक कर सकते हैं और इसी तरह रिलीज भी करा सकते हैं। तो तीनों तरीके, आप तीनों तरीकों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने कर दिया इस तरह, तो इस तरीके से आपका ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब दोनों लेयर को एक करना है तो शिफ्ट से मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप लेयर मर्ज तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप नया ऑप्शन देख लें, आप यहाँ पे आके ग्रुप लेयर्स भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये लेयर्स मर्ज नहीं होंगी और एक फोल्डर में आ जाएंगी सारी। ग्रुप लेयर कर लें, ग्रुप लेयर हो गई। इससे ये फ़ायदा है कि हमारी लेयर मर्ज भी नहीं है, जब भी मैं अलग करना चाहूँ वो अलग कर सकता हूँ और इसको अलग-अलग लेयर्स कर सकता हूँ। और लेयर मर्ज करने से क्या होती है, लेयर एक साथ हो जाती हैं, समझ लें वो वेल्ड हो जाती हैं, उसको फिर अलग अलग करना मुश्किल होता है। और ग्रुप लेयर्स को अलग अलग करना इजी होता है। ग्रुप हम इस या हम लेयर को मर्ज इस वजह से करते हैं ताकि हमारी लेयर थोड़ी कम हो जाए। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पर मैं टेक्स्ट टूल लेकर एडिटर्स लिखूँगा, कैप्स लॉक मेरा ऑन है। ये मैंने एडिटर्स लिख दिया यहाँ पे इस तरीके से, और फ़ॉन्ट साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इजी ये रहता है कि आप कंट्रोल टी कर लें और इसका राइटिंग स्टाइल टी पे डबल क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मैंने इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया, ये काफ़ी बड़ा हो गया तो मैं कंट्रोल टी करके फिर से इसको छोटा कर दूंगा। इसको यस कर दूंगा। अब इसको भी अगर अलाइन कराना है तो आप शिफ्ट की प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन कर सकते हैं।
ये ऑलरेडी अलाइन है, इस वजह से आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये थी आज की क्लास। सही है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। फाइल को सेव करना तो फाइल में आप आएंगे और सेव एज पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे मैं सेम नाम देकर ये लिख देता हूँ, एडिटर्स लोगो 2 और सेव। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।